इमेजिन करो, उत्तराखंड की पहाड़ियों में आधी रात ब्रिजनाथ नाम का एक गांव, पूरा गांव सो रहा है, लेकिन एक जगह है जहां रात में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। देवल हवेली। लोकल लोग कहते हैं अगर तुम रात में वहां से गुजरो तो तुम्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देगी या फिर जमीन पर चेन घिसटने की आवाज। लेकिन मेरे लिए वह चेतावनी नहीं थी, वह एक इनविटेशन था। मैं वेदांत हूं, पैरानॉर्मल में ओम्पसेस्टिक रिसर्चर। जैसे ही मैंने इस हॉन्टेड हवेली के बारे में सुना, मुझे पता था कि मुझे खुद सच्चाई का पता लगाना होगा। तो मैं वहीं था, अमावस की रात, देवल हवेली के रास्ते पर चल रहा था। मेरे पास मेरी टॉर्च थी, मेरा कैमरा था और थोड़ी सी हिम्मत, बस इतनी ही काफी थी। मेन दरवाजा, यह विशाल लोहे का दरवाजा, खुला था जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। अंदर ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। सीलन भरी दीवारें, मकड़ी के जाले, जमीन पर टूटी मूर्तियां, और वहीं कोने में मैंने एक पुरानी फोटो देखी। गहरे नीले लहंगे में एक औरत, आंखों में उदासी भरी हुई, लेकिन किसी तरह स्ट्रेंथ भी थी। अचानक एक ठंडी हवा ने दरवाजे मेरे पीछे बंद कर दिए। मेरा कैमरा अपने आप ऑन एन हो गया और स्क्रीन पर वह वही थी, फोटो वाली वही औरत। उसकी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? मैंने बहादुर बनने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ, तुम कौन हो? उसका जवाब सॉफ्ट था, लगभग रिक्वेस्टिंग। मैं मेघा हूँ। एक बार मैं इस हवेली की रानी थी। मेरे अपने पति ने मुझे धोखा दिया, मुझे मार डाला क्योंकि मैंने उसका सीक्रेट जान लिया था। मेरी कहानी किसी को नहीं पता चली। जब तक दुनिया इसे नहीं सुनती, मैं कभी आजाद नहीं हो सकती। उस रात मैं सो नहीं पाया। अगली सुबह मैं सीधे गांव भागा और वहां सबसे बुजुर्ग आदमी हरिनाथ जी से मिला। उन्होंने मुझे असली कहानी बताई। राजा जगदीश सिंह ब्लैक मैजिक करता था। मेघा को पता चला और उसने उसे रोकने की कोशिश की। एक दिन वह बस बीमार पड़ गई और मर गई, लेकिन सबको पता था कुछ तो गड़बड़ थी। मैंने छानबीन शुरू की, पुराने डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स। इसमें हफ्ते लगे, लेकिन आखिरकार मैंने सब कुछ पब्लिश कर दिया। पुलिस ने हवेली का बेसमेंट भी खोदा। उन्हें एक कंकाल मिला और उसके बगल में फोटो वाला मेघा का लॉकेट। उस रात मैं वापस गया। इस बार हवेली हल्की लग रही थी, शांत। फोटो चमक उठी और मेघा मुस्कुराती हुई दिखाई दी। उसने कहा, अब मैं आजाद हूँ, थैंक यू वेदांत। एक हल्की रोशनी से कमरा भर गया और वह गायब हो गई। हवेली आखिरकार शांत हो गई। तो अगली बार जब तुम किसी हॉन्टेड जगह के बारे में सुनो, याद रखना, कभी कभी ये बस एक कहानी होती है जिसे सुनाने की जरूरत होती है। एक आत्मा जो जस्टिस का इंतजार कर रही होती है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस कहानी के लिए एक स्पाइन चिलिंग थंबनेल या इमेज बनाऊं, तो मुझे कमेंट्स में बताओ। तब तक अपनी लाइट्स डिम रखो और अपना माइंड खुला रखो।